Good morning, students. As you know, we are doing chapter number 4, planning. And in previous lecture, we discussed about types of plans. That there are 9 types of plans. In previous lecture, we discussed about goals and objectives. In today's lecture, we discussed about policies. So let us start. Policies are the general statements which are formulated by organization. पॉलिसीज़ क्या है? वो स्टेटमेंट हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जाती हैं फॉर द गाइडेंस ऑफ इट्स पर्सनल मीन्स जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज़, जो मैनेजमेंट वर्क कर रही है उन सभी के गाइडेंस के लिए कि कैसे करना है, कितना करना है, क्यों करना है, तो वो सारी वर्क्स के लिए पॉलिसीज़ एक जर्नल स्टेटमेंट है जिसको ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है. द ऑब्जेक्टिव्स आर फर्स्ट फॉर्मुलेटेड एंड देन पॉलिसीज़ आर प्लान्ड टू अचीव देम. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं. मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, फिर उन ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे हम पॉलिसीज़ को बनाते हैं. पॉलिसीज़ आर अ मोड ऑफ थ्रू एंड the principles underlying the activities of organization or an institution. तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन में किन किन एक्टिविटीज़ को करना है वो सारा हमें पॉलिसी से मिलती है नॉलेज. अकॉर्डिंग टू नूड्स ओडोनल, पॉलिसीज वर आइडेंटिफाइड एट गाइड्स टू थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग. सोचने में ये मदद करते हैं कि कैसे करना चाहिए. दे अज्यूम दैट व्हेन डिसीजंस आर मेड, कब डिसीजन लेना है, दीज विल फॉल विद इन द सर्टेन बाउंड्रीज. तो इनकी कुछ बाउंड्रीज हैं, उसी में इनको फॉर्मुलेट किया जाता है. नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉलिसी. फर्स्ट वन इज गाइडिंग फ्यूचर एक्शन. जो पॉलिसीज़ हैं वे फ्यूचर के लिए बनाई जाती हैं, वो हमें फ्यूचर एक्शंस के लिए गाइड करती हैं. जैसे हमें नहीं पता कल क्या करना है, कितना करना है, तो पॉलिसीज़ एक ऐसे जर्नल स्टेटमेंट है जिससे हमें फ्यूचर के लिए गाइडेंस मिलती है, कब कैसे कितना करना है. ए पॉलिसीज़ इज़ अ स्टैंडिंग प्लान. पॉलिसी क्या है? एक स्टैंडिंग प्लान है, मीन्स बार बार इसको चेंज नहीं करते, ये सर्टेन है, फिक्स रहती है. विच प्रोवाइड आंसर्स टू रिक्यूरिंग प्रॉब्लम्स ऑफ अ सिमिलर नेचर. कल को उस तरह की सेम प्रॉब्लम आती है तो उससे के साथ कैसे डील करना है वो हमें पॉलिसीज़ बताती हैं. इट प्रोवाइड्स आंसर्स टू द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. जो पर्सनस फ्यूचर कोर्स के लिए डिसीज़न ले रहे हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है. A policy provides and explains what a member should do rather than what he is doing. तो ये गाइड करती हैं कि एक पर्सन क्या कर रहा है और वो गलत है, उसको कैसे करना चाहिए. तो वो हमें नॉलेज कहाँ से मिलती है? पॉलिसी से. कि मान लो पॉलिसीज़ में लिखा जाता है कि कितना मटेरियल यूज़ करना है. मान लो एक पर्सन 100 kg मटेरियल यूज़ कर रहा है तो वो गलत है, तो पॉलिसी हमें गाइड करती है कि नहीं, इतना नहीं, इतना. तो पॉलिसीज़ हमारे क्वेश्चंस का आंसर है, राइट आंसर है, तो उसी से ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. सेकेंड पॉइंट, लिमिट्स एरिया ऑफ डिसीजन मेकिंग. A policy limits an area within which a decision is to be taken for the achievement of organization goals. तो लिमिट कर देती है एरिया को, उस एरिया में ही रह के हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं. It avoids repeated analysis of situation and allow delegation of powers and still retaining control over actions. तो ये क्या करती है? पॉलिसीज़ हमारी रेपिटेशन को ख़त्म कर देती हैं. कि पॉलिसी हमें ये बताती है कि किस वर्कर ने कितना करना है, क्यों करना है, तो इससे रेपिटेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है. एक वर्कर को पता होता है उसने क्या करना है, दूसरे को पता होता है, तो सेम वर्क की रेपिटेशन नहीं होती और डिसीज़न मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. थर्ड, गाइड्स डिसीज़न. पॉलिसीज़ आर मॉडल्स ऑफ थ्रू एंड पॉलिसीज़ principles underlying the objectives of an organization. They guide the behavior and decisions of the execute. तो इससे डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प होती है. फोर्थ,
फ्रेमिंग पॉलिसीज एट डिफरेंट लेवल्स। जो पॉलिसीज हैं वो सिंगल लेवल के लिए नहीं बनाई जाती, ईच एंड एवरी लेवल के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं, चाहे वो टॉप लेवल है, मिडल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है, हर एक लेवल के लिए पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया जाता है। Policies are formed by all managers in the organization. There is a need for giving guidelines for future course of action at every level of management. तो सभी levels के लिए ही policies होती हैं. Okay. So next, types of policies. Next topic is types of policies. First type है major policies. Major policies are those which give a unified direction to an enterprise and imply a commitment of resources. तो यूनिफाइड डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं मेजर पॉलिसीज. These policies give a shape to an enterprise in an accomplish of its purpose. They should also be supportive to organization's objectives. ये objectives को ही डिनोट करती हैं. मेजर पॉलिसीज है जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को डिनोट करती हैं. तो ये हमारी यूनिफाइड डायरेक्शन है जिनसे हमें डायरेक्शंस मिलती हैं. तो मेजर पॉलिसी मीन्स हेड. छोटे छोटे गोल इसमें डिसाइड नहीं होते, मेन वर्क को इसमें डिसाइड किया जाता है कि चाहते क्या हैं. व्हाट इज़ अ मेजर पॉलिसी. सेकंड, सपोर्टिव पॉलिसी. बिसाइड्स मेजर पॉलिसी देयर इज़ अ नीड टू हैव सपोर्टिव पॉलिसी. सपोर्टिव पॉलिसीज आर मीन्ड टू हेल्प इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर पॉलिसी. जो हमने मेजर पॉलिसी बनाई है उसकी हेल्प के लिए उसके साथ ही सपोर्टिव पॉलिसी को भी बनाया जाता है. अगर वो फेल हो जाए मेजर तो सपोर्टिव है. ए कंसर्न में हैव द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट एज अ मेजर पॉलिसी. तो एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना मेजर पॉलिसी है. द रिसर्च टू फाइंड आउट द फुलफिल्ड नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स मे बी सपोर्टिव प्रिंसिपल. तो रिसर्च करना और उनकी नीड्स को फुलफिल करना तो वो क्या है, एक सपोर्टिव पॉलिसी है. नाउ थर्ड इज माइनर. माइनर पॉलिसी नेम से क्लियर है, छोटी पॉलिसीज हैं. दीज पॉलिसीज विच डू नॉट इन्फ्लुएंस मेन ऑब्जेक्टिव. जिनका रिलेशन मेन ऑब्जेक्टिव्स के साथ नहीं होता ऑफ द एंटरप्राइज. दीज पॉलिसीज में रिलेट टू सम रूटीन मैटर्स. ये रूटीन मैटर छोटे छोटे वर्क्स के लिए ही बनाई जाती हैं. फोर्थ, कंपोजिट पॉलिसी. Some concern have a number of policies of group of policies. कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए बहुत सारी पॉलिसीज, ग्रुप ऑफ पॉलिसीज बनाई जाती हैं. टू इंक्रीज सेल ए कंसर्न में फॉलो एक्सपेंशन, टेकिंग अप ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट, फॉलोइंग एग्रेसिव मार्केट. टू अचीव वन ऑब्जेक्टिव अ नंबर ऑफ पॉलिसीज में बी यूज्ड. तो देखो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमें अपने सेल को इंक्रीज करना है. टू इंक्रीज सेल. सेल इंक्रीज के लिए एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस का साइज एक्सपेंड भी करेगा, सिमिलर प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा बनाएगा, मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा करेगा. तो एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसने 3-4 पॉलिसीज़ बनाई हैं. तो उनको बोलते हैं कंपोजिट पॉलिसीज़, जो सेम ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई जाती हैं. नेक्स्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज आप खुद रीड करोगे. And next is difference between objectives and policies. Objectives are goals to be achieved. Objective हमारा मेन गोल है जिसको हमें अचीव करना होता है. Policies are broad ways of achieving business objectives. Policies objectives को अचीव करने के लिए बनाई जाती हैं कि हमारा गोल है हमें प्रॉफिट अर्न करना है या सेल इंक्रीज करनी है, तो उनके लिए छोटी छोटी पॉलिसीज़ आगे बनाई जाती हैं. सो ऑब्जेक्टिव्स आर गोल्स जिनको हमें अचीव करना है, बट कैसे अचीव करना है वो हमें पॉलिसीज़ गाइडलाइंस देती हैं. सेकंड, ऑब्जेक्टिव्स आर फाउंडेशन एंड पॉलिसीज़ प्रोवाइड ओनली द मीन्स ऑफ रीचिंग गोल्स. ऑब्जेक्टिव्स तो हमारी फाउंडेशन है जिसको हमें अचीव करना है, बट पॉलिसीज़ ये बताती है कि कैसे हमें उन गोल्स तक पहुंचना है. थर्ड, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कि मेन मकसद क्या है वो ऑब्जेक्टिव से पता लगता है. पॉलिसीज़ आर नॉट ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस. इनकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है. ऑब्जेक्टिव्स आर सेट एट टॉप लेवल. ऑब्जेक्टिव्स को टॉप लेवल पे बनाया जाता है. एंड पॉलिसीज़ एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. पॉलिसीज़ हर एक लेवल पे बनाई जाती हैं.
तो ये डिफरेंस आप खुद रीड कर लेना नेक्स्ट पॉइंट्स। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसीजर। ये हमारा फोर्थ टाइप ऑफ प्लान आ गया अब प्रोसीजर्स। तो हम डिस्कस करेंगे अब प्रोसीजर को। प्रोसीजर्स आर डिटेल्स ऑफ एक्शन। प्रोसीजर क्या होता है? एक वे है कि कैसे काम करना है या क्या क्या इसका वे है, वो डिसाइड करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर आर डिटेल्ड ऑफ एक्शन or the guidelines for the achievement of business objectives. Procedure gives detail to how things to be done, कि कैसे करना है वो हमें प्रोसीजर से पता लगता है। नो रूम इज़ लेफ्ट फॉर जजमेंट। सारे लेवल्स को, सारे रूम्स को इसमें, सारे वर्क्स को इसमें डिस्कस किया जाता है। सो प्रोसीजर्स दीज शुड हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ पॉलिसीज। तो ये पॉलिसीज़ की हेल्प के लिए बनाए जाते हैं। Now the difference between policy and a procedure. First one is a policy is a guide for thinking and decision making. Policy हमारी guide है, एक guide की तरह काम करते हैं सोचने के लिए। बट प्रोसीजर क्या है? गाइड फॉर एक्शन है कि कैसे काम करना है, हाउ टू डू। सेकेंड पॉइंट, पॉलिसीज आर यूजली फॉर्म्ड एट टॉप लेवल। नॉर्मली जो पॉलिसीज़ होती हैं वो टॉप लेवल पे होती हैं, बट प्रोसीजर लोअर लेवल पे होता है, क्योंकि मशीनरी का वर्क कहाँ होता है? लोअर लेवल पे। तो मशीनरी को कैसे करना है, कितना करना है, वो सारा हम लोअर लेवल पे डिसाइड करते हैं। थर्ड, पॉलिसी डिसाइड व्हाट टू डू, क्या करना है, बट प्रोसीजर डिसाइड करता है कि हाउ टू डू, कैसे करना है। पॉलिसीज आर रिजिड एंड प्रोसीजर्स आर लेस रिजिड। ओके, तो ये पॉइंट्स आपने रीड करने हैं। तो आज का आपका होमवर्क क्या है? पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ये दोनों अच्छे से रीड एंड राइट करने हैं। ओके, थैंक यू।